नमस्कार दोस्तों। केतु ग्रह ऊंचाइयों का प्रतीक है और हमारे जीवन में यह सकारात्मक और नकारात्मक रूप में एक्टिवेट होता है। तो हमारे जीवन में इसी तरह से सकारात्मक और नकारात्मक उतार चढ़ाव आते हैं। हमारे अगर काम रुक रहे हैं, हम प्रगति की ओर, उन्नति की ओर या ऊंचाइयों की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमारा केतु नकारात्मक प्रभाव दे रहा है। ऐसे में हमें ज़रूरत है केतु को सकारात्मक रूप में एक्टिवेट करने की। केतु को सकारात्मक रूप से एक्टिवेट करने के लिए हमें सर्वोत्तम उपाय यह नज़र आता है, जो सबसे सरल है, कि हम बहुत ऊंचे पेड़ के नीचे प्रतिदिन 5 या 10 मिनट बैठें, क्योंकि केतु ऊंचाई का प्रतीक है। ऊंचे पेड़ में ताड़ के पेड़, अशोक के पेड़ आदि हम चूज़ कर सकते हैं, उनका चुनाव कर सकते हैं। हमारी सुविधा अनुसार हम उनके नीचे बैठ सकते हैं। दूसरा, हमें ये देखने में आता है कि अगर हम नारियल का पानी पीते हैं तो नारियल बहुत ऊंचा उगने के कारण केतु के कैरेक्टरिस्टिक्स लिए हुए होता है, केतु के गुण लिए हुए होता है। इसमें केतु के भाव अंतर्निहित होते हैं और नारियल शुक्र का भी प्रतीक है। स्वभावतः नारियल का पानी पीने से या नारियल की गिरी खाने से हमारे अंदर केतु सकारात्मक प्रभाव देने लगता है, सकारात्मक रूप में हमारे जीवन में एक्टिवेट होने लगता है। क्योंकि यह ऊंचाइयों का प्रतीक है, तो हमारे जीवन में स्वभावतः हमें यह ऊंचाइयों की ओर ले जाएगा, उन्नति की ओर ले जाएगा, प्रगति की ओर ले जाएगा और तरक्की की ओर ले जाएगा। क्योंकि केतु जीवन में उतार चढ़ाव देता है और उतार चढ़ाव सकारात्मक देने के लिए ये उपाय सर्वोत्तम, सबसे सरल और अत्यधिक सामान्य हैं। इन्हें हर कोई आदमी बिना किसी दुविधा के कर सकता है। आप भी इन्हें अपनाइए और केतु के सकारात्मक फल प्राप्त करते हुए जीवन में ऊंचाइयों को छूइए, तरक्की की ओर आगे बढ़िए, प्रगति के मार्ग पर चलिए। साथ ही में एक और फायदा यह है कि जब केतु हमारे जीवन में एक्टिवेट हो जाता है सकारात्मक रूप में, तो हमारे जीवन में अध्यात्म का पार्ट भी बढ़ता है। इट पुशेस अस टुवर्ड्स द अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी। और जब भी हम अध्यात्म की ओर बढ़ते हैं, कदम रखते हैं, तो हमारा बृहस्पति सकारात्मक रूप में एक्टिवेट होता है। हमारे मन में सद्विचार, प्रगति के विचार, भलाई के विचार, ये सभी हमें अंतर्निहित करता हुआ प्रदान करता है। ऐसे में
बृहस्पति भी सकारात्मक होकर हमें संपत्ति भी देगा, बचत भी देगा, स्थायी संपत्ति और स्थायित्व भी देगा। और शुक्र एक्टिवेट होने के कारण हमारे जीवन में ऐशो आराम के साधन और उनका उपभोग करने के योग भी बनेंगे। हमारा जीवन अध्यात्मवाद की ओर बढ़ते हुए भी भौतिकवाद के सकारात्मक पहलुओं का उपभोग करता हुआ, यानी हम जीवन में हर चीज़ का आनंद लेते हुए अध्यात्म की ओर बढ़ेंगे और हमारा जीवन बहुत ही सरल, स्वच्छंद, अच्छा, कोमल हृदय लिए हुए सुखमय बीतेगा। धन्यवाद।